62 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज। जी हाँ बॉस, आपने बिल्कुल सही सुना। देखिए, पेट्रोल का कांटा जैसे ही लाल निशान पर पहुंचता है, अच्छों का बीपी बढ़ जाता है। कोई सीएनजी की लाइन में अपनी जिंदगी खपा देता है, तो कोई ऐसा डीजल इंजन खरीद लेता है जो कुछ साल बाद कौड़ियों के भाव बिकता है। सबसे दुख की बात यह है कि उन्हें अपनी गलती का एहसास तब होता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। लेकिन इसी बाजार में कुछ लोग बिना शोर मचाए एक ऐसा रास्ता चुन चुके हैं जिससे हर महीने उनकी जेब में हजारों रुपए बच रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड गाड़ियों की। न रात भर प्लग लगाने की झंझट, न चार्जिंग स्टेशन ढूंढने का तनाव। बस पेट्रोल डालिए, चलाइए और बार बार पेट्रोल पंप जाने की मजबूरी को काफी हद तक भूल जाइए। लेकिन यहीं सबसे बड़ा ट्विस्ट आपका इंतजार कर रहा है। बाजार में हाइब्रिड के नाम पर ऐसा खेल चल रहा है जिसे देखकर अच्छे खरीदार भी कंफ्यूज हो जाते हैं। हर हाइब्रिड स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड नहीं होती। कुछ गाड़ियां सिर्फ नाम का सहारा लेकर लोगों को आकर्षित कर रही हैं, जबकि कुछ सच में आपका लाखों रुपए बचाने का दम रखती हैं। अगर आपने असली और नकली हाइब्रिड के बीच का फर्क नहीं समझा, तो हो सकता है आप भी गलत गाड़ी लेकर घर लौटें। और इसी लिस्ट में एक ऐसी हाइब्रिड कार भी है जो 62 किलोमीटर प्रति लीटर माइलेज का दावा करती है, लेकिन उसकी असली कीमत सुनते ही शायद आप दोबारा सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। शुरुआत उन दो जुड़वा भाइयों से करते हैं जो 23.24 किलोमीटर प्रति लीटर का शानदार एवरेज देकर सड़क पर राज कर रहे हैं। टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस और मारुति सुजुकी इन्विक्टो असल में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बहुत से खरीदार सुजुकी का लोगो देखकर अजीब सा मुंह बनाते हैं, पर जब शोरूम वाले इनोवा के लिए 1 साल का लंबा इंतजार बताते हैं, तो वही लोग चुपचाप नेक्सा जाकर इन्विक्टो की चाबी ले आते हैं। 4755 मिलीमीटर की ये विशाल गाड़ियां जब आपके मोहल्ले से निकलती हैं तो पूरी सड़क घेर लेती हैं। महिंद्रा एक्सयूवी 700 या सफारी चलाने वाले लोग माइलेज से हार मानकर सीधा इन्हीं के पास आते हैं। परिवार के साथ ट्रिप पर जाते वक्त अगर बहुत सारा सामान हो तो बस पीछे की तीसरी रो मोड़िए और पूरा घर डिक्की में समा जाएगा। भारत के खतरनाक स्पीड ब्रेकर भी इनके सटीक ग्राउंड क्लियरेंस को परेशान नहीं कर पाते। इनोवा की मिडिल रो में मिलने वाली ऑटोमन सीट्स किसी बिजनेस क्लास फ्लाइट जैसा फील देती हैं, जहां बैठकर आपके माता पिता को पैसा वसूल होने का असली एहसास होता है। इन्विक्टो में भले ही वो खास सीट्स न मिले, फिर भी इसकी नेक्सा ग्रिल और एलॉय व्हील्स देखकर पड़ोसी भी 2 बार मुड़कर देखता है। दोनों कारों में 2 लीटर का पेट्रोल इंजन इलेक्ट्रिक मोटर के साथ इतनी खामोशी से काम करता है कि केबिन के अंदर बैठे इंसान को पता ही नहीं चलता कि गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। इनका ये सीवीटी गियरबॉक्स बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में मक्खन की तरह पावर देता है और असली दुनिया में 20 का माइलेज आसानी से निकाल देता है। मोनोकॉक चेसिस की वजह से गड्ढों का पता नहीं चलता। साथ ही वेंटिलेटेड सीट्स और पेनोरामिक सनरूफ बच्चों को बहुत पसंद आती है। लेकिन इस आलीशान सफर को चुनने से पहले स्क्रीन पर इनकी लेटेस्ट प्राइस लिस्ट देख लीजिए, जहां इनोवा हाई क्रॉस 18,70,000 से 31,84,000 रुपए तक जाती है और इन्विक्टो 24,97,000 से 28,61,000 रुपए तक मिलती है। इस बड़े खर्च के बाद भी आपको इन्विक्टो में वो आरामदायक ऑटोमन सीट्स नहीं मिलेंगी, जिससे केबिन का लग्जरी एहसास थोड़ा कम हो जाता है। और साथ ही दोनों गाड़ियों में इस भारी कीमत के बावजूद कुछ जगहों पर प्लास्टिक की क्वालिटी इतनी सख्त और हल्की दी गई है कि आपको थोड़ा झटका लग सकता है। ऊपर से इनोवा का महीनों लंबा वेटिंग पीरियड आपके सब्र का असली इम्तिहान लेता है। अमीरों की दुनिया का जिक्र करें तो एक ऐसी मशीन सामने आती है जिसे सड़क पर देखकर पेट्रोल पंप वाले भी धोखा खा जाते हैं। 5 मीटर लंबी टोयोटा कैमरी को देखकर सबको लगता है कि यह पेट्रोल पीती होगी, मगर इसका 25.49 किलोमीटर प्रति लीटर का आंकड़ा अच्छों के पसीने छुड़ा देता है। ये वो सेडान है जिसे ट्रैफिक सिग्नल पर स्कोडा सुपरबो वाले भी बहुत इज्जत की नजर से देखते हैं। पीछे की सीट पर बैठते ही आर्मरेस्ट में दिए गए कंट्रोल पैनल से आप 3 जोन क्लाइमेट कंट्रोल से लेकर JBL साउंड सिस्टम तक सब कुछ अपनी उंगलियों से नचा सकते हैं। भरी गर्मी में इसकी वेंटिलेटेड सीट्स ठंडी हवा का बेहतरीन झोंका देती है। विशाल 2.5 लीटर का इंजन जब इलेक्ट्रिक मोटर के साथ अपनी पूरी ताकत सड़क पर उतारता है, तब आपको एक अलग ही रोमांच का अनुभव होता है। 9 एयरबैग और रडार बेस्ड अडास इसे एक चलता फिरता अभेद्य किला बना देते हैं, जो आपकी हर गलती सुधारने के लिए हमेशा जागा रहता है। आधी कीमत में 1 करोड़ वाली लग्जरी का मजा लेना हो तो यह शानदार कार सिर्फ आपके लिए बनी है, जिसकी लेटेस्ट प्राइस लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो 48 लाख तक जाती है। लेकिन दिल थाम कर इसकी 2 बड़ी कमियां भी सुन लीजिए। इसका ग्राउंड क्लियरेंस इतना कम है कि भारत के ऊंचे और टेढ़े मेढ़े स्पीड ब्रेकर देखते ही आपका दिल हलक में आ जाएगा और गाड़ी का पेट नीचे रगड़ने का डर हमेशा बना रहेगा। इसके अलावा पीछे बड़े बैटरी पैक के रखे होने की वजह से इसकी डिक्की का स्पेस काफी छोटा हो गया है, जिससे लंबी ट्रिप पर जाते समय बड़े सूटकेस घर पर ही छोड़ने पड़ेंगे। भरोसेमंद नाम की बात चले तो होंडा सिटी HEV 26.50 किलोमीटर प्रति लीटर के माइलेज के साथ आज भी मजबूती से अपनी जगह बनाए हुए है। वरना और स्लाविया वाले चाहे जितनी तेज रफ्तार का घमंड दिखा लें, अंत में पेट्रोल का बिल देखकर होंडा वाला ही चैन की नींद सोता है। तंग गलियों से लेकर शाम के भारी ट्रैफिक
तक इसका साइज एक आम भारतीय परिवार के लिए बिल्कुल परफेक्ट काम करता है। 1.5 लीटर का एटकिंसन साइकिल इंजन 2 इलेक्ट्रिक मोटर्स के साथ मिलकर ऐसा जादू करता है कि भीड़-भाड़ में भी 22 या 23 का एवरेज हंसते खेलते मिल जाता है। होंडा सेंसिंग सिस्टम बिना परेशान किए बहुत सलीके से आपकी ड्राइविंग में मदद करता है और 6 एयरबैग परिवार को सुरक्षित रखते हैं। एसयूवी की अंधी दौड़ में अगर आपको आज भी एक बेहतरीन माइलेज वाली सेडान की जरूरत है तो आप इसे तुरंत घर ला सकते हैं, जिसकी लेटेस्ट प्राइस लिस्ट स्क्रीन पर हाजिर है जो 21 लाख तक जाती है। पर इसे खरीदने से पहले इसके 2 कड़वे सच भी जान लीजिए। इसके बूट स्पेस के अंदर हाइब्रिड की बड़ी बैटरी रखी होने के कारण सामान रखने की जगह इतनी कम हो गई है कि शादी ब्याह के बड़े सूटकेस रखने के लिए आपको पिछली सीट का सहारा लेना पड़ेगा। और दूसरी बड़ी आफत इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम और रिवर्स कैमरा है, जिसकी धुंधली क्वालिटी देखकर आपको लगेगा कि कंपनी आज के जमाने में भी आपको 10 साल पुराने गुजरे वक्त की याद दिला रही है। मिडिल क्लास का सबसे बड़ा मुकाबला उन 2 गाड़ियों के बीच है जिन्होंने क्रेटा और सेल्टोस की रातों की नींद पूरी तरह उड़ा रखी है। जापानी तकनीक से बनी टोयोटा अर्बन क्रूजर हाईराइडर और मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा दोनों ही 27.97 किलोमीटर प्रति लीटर का जादुई माइलेज निकाल कर देती हैं। ये प्रॉपर एसयूवी हैं जो कच्चे रास्तों पर अपने 210 मिलीमीटर के भारी भरकम ग्राउंड क्लियरेंस के साथ फुल कॉन्फिडेंस जगाती हैं। ग्रैंड विटारा के बाहरी डिजाइन पर गजब का काम हुआ है, खासकर पीछे की कनेक्टेड टेल लाइट इसे रात में बहुत महंगी गाड़ी जैसा लुक देती है। हाईराइडर की स्लीक फ्रंट ग्रिल और बैज लोगों को अपनी तरफ ज्यादा आकर्षित करता है। पैनोरामिक सनरूफ, हेड अप डिस्प्ले और 9 इंच का टच स्क्रीन सिस्टम अंदर बैठते ही लग्जरी का एहसास कराते हैं। अचानक रेस देने पर इंजन की ताकत महसूस होती है और ग्लोबल सी प्लेटफॉर्म के साथ 6 एयरबैग हाईवे पर एक सुरक्षित सफर की गारंटी देते हैं। 4.3 मीटर लंबी इस कार के साथ मारुति का विशाल सर्विस नेटवर्क हर नुक्कड़ पर आपका साथ निभाता है, जिसकी लेटेस्ट प्राइस लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां ग्रैंड विटारा 10,77,000 से 19,72,000 रुपए तक जाती है और हाईराइडर की शुरुआत 11,31,000 रुपए से होती है। मगर इन दोनों शानदार गाड़ियों में भी 2 बड़ी परेशानियां आपका मूड खराब कर सकती हैं। पहली दिक्कत वही डिक्की की कमी है, क्योंकि बैटरी ने बूट स्पेस का एक बड़ा हिस्सा खा लिया है, जिससे 4 लोगों के साथ लंबी ट्रिप पर सामान रखने के लिए भारी जंग लड़नी पड़ेगी। और दूसरा बड़ा सिरदर्द ये है कि जब आप हाईवे पर किसी को ओवरटेक करने के लिए अचानक एक्सीलेटर दबाते हैं तो इनके इंजन का रोना और शोर केबिन के अंदर इतनी जोर से गूंजता है कि केबिन का सारा सुकून पल भर में गायब हो जाता है। क्लाइमैक्स पर एक ऐसी गाड़ी का नाम आता है जिसने बाजार की सारी पुरानी धारणाओं को एक झटके में खत्म कर दिया है। मारुति सुजुकी विक्टोरिस ने 1 लीटर पेट्रोल में 28.65 किलोमीटर का आंकड़ा छूकर डीजल गाड़ियों की बादशाहत को मिटा दिया है। चौड़ी, लंबी और बेहद खतरनाक दिखने वाली यह प्रीमियम क्रॉसओवर सीधे तौर पर बाजार के पुराने खिलाड़ियों को चुनौती दे रही है। अभी तक आपने देखा कि हाइब्रिड में डिक्की गायब हो जाती है, मगर इस कार ने अपनी बैटरी को फ्लोर के नीचे इतनी चालाकी से छुपाया है कि पूरा 400 लीटर का विशाल बूट स्पेस बच जाता है। फ्यूचरिस्टिक एलईडी लाइट बार और कूपे जैसी रूफ लाइन इसे किसी महंगी यूरोपियन कार का शानदार अवतार देते हैं। 10 इंच का फ्लोटिंग इंफोटेनमेंट सिस्टम, लेवल 2 ADAS और पूरी तरह डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले आपको मारुति की सबसे एडवांस तकनीक का एहसास कराते हैं। नया जेड सीरीज हाइब्रिड इंजन हाईवे पर 30 का माइलेज भी आसानी से पार कर जाता है। स्पेस से समझौता किए बगैर माइलेज का ऐसा कॉकटेल आज किसी और के पास नहीं है। इसकी लेटेस्ट प्राइस लिस्ट आपकी स्क्रीन पर दिख रही है, जो 10,50,000 से 19,99,000 रुपए तक जाती है। लेकिन इस गाड़ी में भी 2 कमियां आपका ध्यान खींचेंगी। इसकी स्पोर्टी स्लोपिंग रूफ लाइन की वजह से पीछे की सीट पर बैठने वाले 6 फुट लंबे लोगों का सिर छत से टकराने लगता है, जिससे उन्हें सफर में थोड़ा झुककर बैठना पड़ सकता है। और अगर आप इसका सनरूफ वाला वेरिएंट लेते हैं तो केबिन के अंदर का पिछला हेडरूम और भी ज्यादा कम महसूस होता है, जो लंबे सफर में बुजुर्गों को थोड़ा थका सकता है। हाइब्रिड सिर्फ मिडिल क्लास की मजबूरी बिल्कुल नहीं है। पैसे वाले लोग भी फालतू का पेट्रोल नहीं फूंक रहे, तभी तो 2,55,00,000 रुपए की BMW XM जैसी अल्ट्रा लग्जरी SUV 61.90 किलोमीटर का माइलेज क्लेम कर रही है, जिसकी लेटेस्ट प्राइस लिस्ट स्क्रीन पर है, जो पूरे 2,55,00,000 रुपए से शुरू होती है। मगर इस करोड़ों की गाड़ी की सबसे बड़ी कमी यह है कि इसका बेहद अजीब और अजीबोगरीब दिखने वाला बोल्ड डिजाइन हर किसी की आंखों को पसंद नहीं आता, जिससे यह समाज में एक बड़ी बहस का मुद्दा बन जाती है। और साथ ही शहर के भयंकर ट्रैफिक में रेंगते समय इसका असल माइलेज दावों के मुकाबले काफी कम हो जाता है, जिससे बड़े बड़े रईसों की जेब पर भी भारी असर पड़ता है। एक और सच्चाई ये भी है कि एक्सप्रेसवे पर 120 की रफ्तार में उड़ने पर यह गाड़ियां आपको सिर्फ 15 का ही माइलेज देंगी। असली खेल शहर के ट्रैफिक में शुरू होता है, जहां ईवी मोड पर पेट्रोल जलता ही नहीं है। रोज ऑफिस के जाम में फंसने वालों के लिए बाजार में इससे बेहतर कोई दूसरी दवा नहीं है। बड़ा परिवार है तो इनोवा चुनिए, और अगर डिक्की चाहिए तो विक्टोरिस की बुकिंग कराइए। भविष्य नहीं बल्कि आज की सबसे बड़ी जरूरत हाइब्रिड ही है। मेरी बातें सही हैं या गलत, आप कमेंट में अपना जवाब जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।